जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, तुलसीदास जी के बचपन का क्या नाम था? अपने उत्तर कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। चलिए भक्तों, आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है, एक नंगा साधु और पुलिस वाले। वाराणसी की गलियों में एक दिगंबर योगी घूमता रहता है। ग्रस्त लोग उसके नग्न वेश पर आपत्ति करते हैं, फिर भी पुलिस उसे पकड़ती नहीं। वाराणसी पुलिस की इस तरह की तीव्र आलोचना हो रही थी। आखिर वारंट निकालकर उस नंगे घूमते साधु को जेल में बंद करने का आदेश दिया गया। पुलिस के 8-10 जवानों ने पता लगाया। मालूम हुआ वह योगी इस समय मणिकर्णिका घाट पर बैठा हुआ है। जेठ के चिलचिलाते दोपहरी, जबकि घर से बाहर निकलना भी कठिन होता है, एक योगी मणिकर्णिका घाट के एक जलते तवे की भांति गर्म पत्थर पर बैठे देख पुलिस वाले पहले तो सकपकाए, पर आखिर पकड़ना तो था ही। वे आगे बढ़े। योगी पुलिस वालों को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था मानो वह उनकी सारी चाल समझ रहा हो। साथ ही वह इस प्रकार निश्चिंत बैठे हुए थे मानो वह वाराणसी के ब्रह्मा हों, किसी से भी उन्हें भय न हो। मामूली कानूनी अधिकार पाकर पुलिस का दरोगा जब किसी से नहीं डरता, तो अनेक सिद्धियों सामर्थ्यों का स्वामी योगी भला किसी से भय क्यों खाने लगा? तो भी उन्हें बालकों जैसे क्रीड़ा का आनंद लेने का मन तो करता ही है। यूं कहिए, इस क्रीड़ा को करने के लिए योगी भी इच्छुक रहे होंगे तो क्या आश्चर्य। पुलिस मुश्किल से 2 गज हाथ पर थी कि योगी उठ खड़े हुए और वहां से गंगा जी की तरफ भागे। पुलिस वालों ने पीछा किया। स्वामी जी गंगा में कूद गए। पुलिस के जवान बेचारे वर्दी भीगने के डर से कूदे तो नहीं, हाँ, चारों तरफ घेरा डाल लिया। कभी तो निकलेगा साधु का बच्चा, लेकिन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सूर्य भगवान सिर से ऊपर थे। अब अस्ताचलगामी हो चले थे, किंतु स्वामी जी प्रकट ना हुए। कहते हैं उन्होंने जल के अंदर ही समाधि ले ली। उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी शिला पानी के अंदर फेंक रखी थी और यह जनश्रुति थी कि स्वामी पानी में डुबकी लगा जाने के बाद उसी शिला पर घंटों समाधि लगाए जल के भीतर ही बैठे रहते हैं। उनको किसी ने कुछ खाते नहीं देखा, तथापि उनकी आयु 300 वर्ष की बताई जाती है। वाराणसी में घर घर में उस स्वामी की अद्भुत कहानियां आज भी प्रचलित हैं। निराहार रहने पर भी प्रतिवर्ष उनका वजन 1 पौंड बढ़ जाता था। 300 पौंड वजन था उनका जिस समय पुलिस उन्हें पकड़ने गई। इतना स्थूल शरीर होने पर भी पुलिस उन्हें पकड़ ना सकी। आखिर जब रात हो चली तो सिपाहियों ने सोचा डूब गया, इसलिए वे दूसरा प्रबंध करने के लिए थाने लौट गए। इस बीच अन्य लोग बराबर तमाशा देखते रहे, पर स्वामी पानी के बाहर नहीं निकले। प्रातःकाल पुलिस फिर पहुंची। स्वामी जी इस तरह मुस्कुरा रहे थे मानो उनके जीवन में सिवाय मुस्कान और आनंद के और कुछ भी नहीं। शक्ति तो आखिर शक्ति ही है, संसार में उसी का ही तो आनंद है। योग द्वारा संपादित शक्तियों का स्वामी जी रसास्वादन कर रहे हैं तो आश्चर्य क्या। इस बार भी जैसे ही पुलिस पास पहुंची, स्वामी फिर गंगा जी की ओर भागे और उस पार जा रही नाव के मल्लाह को पुकारते हुए पानी में कूद पड़े। लोगों को आशा थी कि स्वामी जी कल की तरह आज भी पानी के अंदर छुपेंगे और जिस प्रकार मेंढक पानी के अंदर उत्तराखंड के ऋषि बर्फ के नीचे बिना श्वास के पड़े रहते हैं, उसी प्रकार स्वामी जी भी पानी के अंदर समाधि ले लेंगे। किंतु यह क्या, जिस प्रकार से वायुयान दोनों पंखों की मदद से इतने सारे भार को हवा में संतुलित कर तैरता चला जाता है, उसी प्रकार स्वामी पानी में इस प्रकार दौड़ते हुए भागे मानो वह जमीन पर दौड़ रहे हों। नाव उस पार पहुंच नहीं पाई। स्वामी जी पहुंच गए। पुलिस खड़ी देखती रह गई। स्वामी जी ने सोचा होगा कि पुलिस बहुत परेशान हो गई। तब तो वह एक दिन पुनः मणिकर्णिका घाट पर प्रकट हुए और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। भक्तों, हनुमान जी ने मेघनाथ के सारे अस्त्र काट डाले, किंतु जब उसने ब्रह्मपाश फेंका तो वे प्रसन्नता पूर्वक बंध गए। लगता है श्री स्वामी जी सामाजिक नियमों की अवहेलना नहीं करना चाहते थे, पर यह प्रदर्शित करना अवश्य भी था कि योग और आध्यात्म की शक्ति भौतिक शक्तियों से बहुत बढ़ चढ़कर है। तभी तो वे 2 बार पुलिस को छकाने के बाद इस प्रकार चुपचाप ऐसे बैठे रहे मानो उनको कुछ पता ही ना हो।
हथकड़ी डालकर पुलिस स्वामी को पकड़ के ले गई और हवालात में बंद कर दिया। इंस्पेक्टर रात गहरी नींद सोया क्योंकि उसने स्वामी जी को गिरफ्तार कर अपनी सफलता मानी। प्रातः काल ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। थानेदार जी हवालात की तरफ आगे बढ़े तो पसीने में डूब गए जब उन्होंने योगी को हवालात की छत पर मजे से टहलते और वायु सेवन करते देखा। हवालात के दरवाजे बंद थे, ताला भी लगा रखा था। फिर यह योगी छत पर कैसे पहुंच गया? अवश्य ही संतरी की बदमाशी होगी। उन बेचारे संतरियों ने बहुत कुछ कहा कि हवालात का दरवाजा एक क्षण को भी नहीं खुला। फिर पता नहीं साधु महोदय छत पर कैसे पहुंच गए। वे इसे योग की महिमा मान रहे थे, पर इंस्पेक्टर उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आखिर योगी को फिर हवालात में बंद कर दिया गया। रात दरवाजे में लगे ताले को सील किया गया, चारों तरफ पहरा लगा और चाबी लेकर थानेदार थाने में ही सोया। सवेरे बड़ी जल्दी थानेदार कैदी को देखने उठे तो फिर शरीर में काटो तो खून नहीं, सील लगा ताला बाकायदा बंद। संतरी पहरा भी दे रहे, उस पर भी स्वामी छत पर बैठे प्राणायाम का अभ्यास कर रहे थे। थानेदार की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने स्वामी को आखिर छोड़ ही दिया। वहां के लोग इस स्वामी को श्री तैलंग स्वामी के नाम से जानते हैं। श्री तैलंग स्वामी के बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार जलते हुए तेज कढ़ाई में खोल रहे तेल में पानी के छींटे डाले जाएं तो तेल की उष्मा बनाकर पलक मारते दूर उड़ जाती है, उसी प्रकार विष खाते समय एक बार आंखें जैसे झपकती, पर ना जाने कैसी आग उनके भीतर थी कि विष का प्रभाव कुछ ही देर में पता नहीं चलता कहाँ चला गया। एक बार एक आदमी को शैतानी सूझी, चूने के पानी को ले जाकर स्वामी जी के सम्मुख रख दिया और कहा, महात्मन आपके लिए बढ़िया दूध लाया हूँ। स्वामी जी उठाकर पी गए उस चूने के पानी को, और अब कुछ ही क्षण हुए थे कि वह आदमी कराहने और चिल्लाने लगा। वह आदमी जिसने चूने का पानी पिलाया था स्वामी जी के पैरों में गिर गया और क्षमा याचना की। तब कहीं जाके पेट की जलन समाप्त हुई। उन्होंने कहा, भाई मेरा कसूर नहीं है, यह तो प्रकृति का नियम है। तुम जिसके साथ जैसा करोगे तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। इस प्रकार उनकी ख्याति चारों तरफ फैल गई। लोग उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने लोगों को बहुत सा सच्चा ज्ञान प्रदान किया, जिससे वहां की जनता बहुत लाभान्वित हुई। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।